बीते दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई में कई सप्ताहों से हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब नए नियम में से इसका 4 अध्याय और इसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बस क्या कहता है प्रभु का वचन? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ बोलिए सामर्थ में है। परमेश्वर की सामर्थ यानी प्रभु की शक्ति में, प्रभु की पावर में है परमेश्वर का राज्य। यह राज्य क्या है? बीते दिनों में हम लोग लगातार सीख रहे हैं कि जहां पर प्रभु ने अपने वचन में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं मैं उनके बीच हाजिर हूं। क्या कहता है प्रभु? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। और यहां पर 2 या 3 जन से कहीं अधिक हैं। हालेलुया। और जब प्रभु के नाम से हम 2 या 3 इकट्ठा होते हैं तो प्रभु हमारे बीच उतर आता है। और जहां परमेश्वर है तो वहां उसका राज्य भी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कोई तुम्हें से ये ना कहे कि परमेश्वर का राज्य उस स्थान में है या वहां है, वरन वो तुम्हारे बीच में है। तो परमेश्वर का राज्य किसी एक विशेष जगह पर नहीं होता कि भाई वहां की बड़ी मान्यता है वहां पर हम जाएंगे। नहीं, प्रभु का राज्य किसी विशेष स्थान में नहीं है। प्रभु का राज्य वहां है जहां उसके लोग इकट्ठा हैं। हालेलुया। तभी तो हमारे बीच में देखो, हमारे बीच में चमत्कार होता है, सामर्थ आती है। हालेलुया। यहाँ पे आप इस चर्च में देख सकते हैं, इस चर्च में कुछ भी नहीं है। ना यहाँ कोई ऑल्टर है, ना कैंडल जल रहा है, ना प्रभु यीशु मसीह का कोई मूर्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे सामर्थ है क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु चंगाइयां करता है। अभी हम वचन के बाद प्रार्थना करेंगे चंगाइयों के लिए, बीमारों की चंगाइयों के लिए। तो प्रभु अभी झटपट फटाफट ठीक करेगा। कैसे? क्योंकि उसकी सामर्थ है। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों का मतलब यानी उपदेशों में नहीं है, बकबक में नहीं है, वरन सामर्थ में है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। और आप इसे देख नहीं सकते, परंतु आप इसको कैसे महसूस करेंगे? उसकी सामर्थ में होकर, जब वो अपनी सामर्थ को दिखाएगा। अब कभी कोई हवा को देख पाता है? हवा दिखाई देती है? हवा नहीं दिखती। पर वो कैसे दिखाई देती है? हम जब बाहर निकलते हैं बहुत तेज हवा चलती है, हमारे बाल उड़ते हैं, सामान बिखरता है, खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से हिलते हैं। और अगर बहुत तेज आ जाए तो पेड़ भी जोर जोर से हिल रहे होते हैं। तो उनके हिलने से हमें शरीर की आंखों से दिखाई देता, पेड़ हिल रहे हैं, दरवाजे हिल रहे हैं, अरे बड़ी तेज हवा चल रही है। हमने कैसे बता दी? हमारे पास कोई मीटर है जो हम देखकर बताएं कि आज बड़ी तेज हवा चल रही है? अरे सामान उड़ रहा है, धूल मट्टी उड़ रही है, होता है ना हमारे सामने कई बार। तो हम कहते बड़ी तेज हवा चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी शारीरिक आंखों से उस हवा जो में दिखाई नहीं देती दिखाई देने लग जाती है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? वो हवा दिखाई नहीं देती परंतु उसका प्रगटीकरण रूप हमें दिखाई देता है। ऐसे ही परमेश्वर भी हैं, वो दिखाई नहीं देते परंतु उसका प्रगटी रूप क्या है? सामर्थ। क्या है? सामर्थ। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। सो हम दूसरा एक और वचन को देखेंगे, मत्ती की किताब और इसका 12 अध्याय और इसका 28वां पद। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हाँ,
पर यदि मैं परमेश्वर की सहायता से, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक बार फरीसी लोग प्रभु से सवाल करते हैं कि तू दुष्ट आत्माओं को किस अधिकार से निकालता है? क्या अधिकार है तेरे पास? तेरे पास क्या बालजबूल की आत्मा है? बालजबूल यानी एक तंत्र विद्या, एक तांत्रिक दुष्ट आत्मा है तेरे पास, तो उसकी सहायता से निकालता है? प्रभु बोलते हैं नहीं, यदि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रभु का राज्य है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीषें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तभी बोला कि मैं अगर दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ पहुंचा है। अब देखो, यहां पर प्रभु चंगाई करते हैं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। प्रभु हमारे बीच में दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं या वचन पढ़ रहे होते हैं या वचन प्रचार कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, तो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, दुष्ट आत्मा खेलने लग जाती है उस पर, हैं? तो हमें वो चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, अरे ये दुष्ट आत्मा है ना, इस व्यक्ति पर आ गया है। तो दुष्ट आत्मा को देखकर हमें ये पता चलने लगता है कि इस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। हालेलुया। सो हम एक और पद को देखेंगे, निकालिए मरकुस की किताब और इसका 16 अध्याय और इसका 17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, जो प्रभु के राज्य में है, ध्यान दो। अब आप कहां पर हो? कहां पर हो आप सब लोग? प्रभु के राज्य में। अब जब आप प्रभु के राज्य में हो तो आप विश्वास करते हो परमेश्वर में कि हम प्रभु के राज्य में आ चुके हैं? बोलिए, विश्वास करते हैं? यस। तो अभी आपका यस पता चलेगा सबका। तो वचन में क्या लिखा है? जो विश्वास करता है उसमें ये चिन्ह होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो प्रभु पे। हैं? आपको विश्वास है कि आप प्रभु के राज्य में हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं? अब हाथ नीचे करें। अब जब आप कह रहे हैं कि भाई मैं विश्वास करता हूं, प्रभु के राज्य में हूं, तो प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? जो विश्वास करेगा उसमें चिन्ह होगा। क्या होगा उसमें? चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? बोलो, वो मेरे नाम से। तो अब अकेला मैं या जो हमारे प्रचारक भाई बहन हैं वही नहीं निकाल सकते दुष्ट आत्मा, आप भी निकाल सकते हो। है ना? कितनी अद्भुत बात। अभी तक आप यहां पर आ रहे थे एक रोगी बनकर, तांत्रिकों के पास जाते थे, ओझाओं के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, मौलवियों के पास जा रहे हैं। परंतु प्रभु के राज्य में देखो, प्रभु सबको एक समान प्यार करता है, एक जैसा पक्ष करता है। आज प्रभु मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि मैं परमेश्वर की उस सच्चाई को जान पाया। बस फर्क ये है, मुझे प्रभु ने बुलाया और मैं प्रभु के वचन को जान पाया, उस पर विश्वास कर पाया और मेरे द्वारा प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लग गया। फर्क यही है बस। आप भी प्रभु का जब वचन जानोगे, मैंने आते ही क्या आपसे बोला कि कितने लोग अपने साथ प्रभु का वचन लेकर आए हैं। क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं आपको हर सप्ताह यूं ही प्रचार करता रहूं और आप एक नॉर्मल तरीके से, भाई चलो संडे आ गया है, चर्च जाना है, भैया का वचन सुनना है और फिर वापस आ जाना है और प्रार्थना कराना है और हम नीचे करा लेंगे भैया से या प्रचारक लोग कर देंगे हमारे लिए, जो भी हमारे क्षेत्रों में दीदी भैया आते हैं वो प्रार्थना कर देंगे, बस ये काम चलता रहेगा। तो इसका मतलब है मैं आपको हमेशा है ना टी स्पून फीडिंग कर रहा हूं। मैं आपको चम्मच से, जैसे छोटे बच्चे को वो चम्मच से खिलाते हैं ना, दूध की बोतल हाथ में देके, बस मैं वो करा रहा हूं। आपको खुद निर्भर होना कभी नहीं सिखाऊंगा मैं। खुद निर्भर आप कैसे होगे प्रभु पर?
खुद आप पढ़ो प्रभु का वचन, खुद आप प्रभु का वचन पढ़ो। जो सुन रहे हो यहां पर, आपने सुना कि आज भैया ने मरकुस से की किताब से ये बताया। अब आपके पास जब परमेश्वर का वचन होगा तभी तो आप उसे पढ़ोगे घर जाके। तो आप उसे पढ़ो, सीखो क्या लिखा है। और जो भाई बहन पढ़ नहीं पाते उनके लिए दो ऑप्शन है। पहली बात, अगर उन्हें हिंदी नहीं आती, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो वो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हिंदी नहीं आती, आप मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बुद्धि दें। मेरे कलीसिया में कई लोगों को प्रभु ने, अनपढ़ लोगों को हिंदी भाषा पढ़ना सिखा दिया, क्योंकि उनके मन में प्यास थी कि मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना है। उनके मन में प्यास थी, तो प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य दिया और वो हिंदी पढ़ने लग गए। समझ पा रहे हैं? और इसे पढ़ना है क्यों? आपको सच्चाई जाननी है, सत्य जानना है ना? खुद आपको निर्भर होना है। आपको प्रभु का जब तक वचन नहीं जानोगे, आप अंधियारे में भागोगे। आप कभी तांत्रिकों के पास जाते थे, मौलवियों के पास जाते थे, अब यहां पर एक पादरी के पास आ गए, और फर्क क्या रह गया है? आप हमेशा रोगी बने रहोगे। अरे प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि वो आपको आशीषित करे और आपके जीवन के द्वारा दूसरों तक आशीष पहुंचा दे अपनी। हालेलुया। प्रभु आपको रोगी बनाकर नहीं रखने चाहता, वो आपको डॉक्टर बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रखना चाहता है। मैं आपका कोई गुरु नहीं हूं, तभी तो सब लोग मुझे भैया बोलते हैं, भाई बोलते हैं। क्यों? मैं कोई गुरु नहीं हूं। अरे हमारा गुरु तो प्रभु है, केवल परमेश्वर है। हम आपस में प्रभु में भाई बहन हैं। तो आप सब लोग परमेश्वर का वचन खुद पढ़ें, खुद जाने वचन में क्या लिखा है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मैं आप में से किसी भी बहन भाई को खड़ा कर सकता हूं और आपसे दुष्ट आत्मा निकलवा सकता हूं। आपसे, किसी से भी। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आ जाए ना, यहां पर अगर हो, बलखारा हो, किसी भी भाई बहन, अरे बच्चे तक को खड़ा कर दूं मैं, बच्चे से भी प्रैक्टिकली कराऊं, डेमो और बच्चे से भी दुष्ट आत्मा निकलवाऊं कि निकालो दुष्ट आत्मा। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के राज्य में हो। तुम कहां हो? प्रभु के राज्य में। और क्या लिखा है 18वें पद में? और वे नई नई भाषा बोलेंगे। कौन बोलेंगे? कौन? जो विश्वास करेंगे, जो प्रभु के राज्य में होंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश बोलोगे, फ्रेंच बोलोगे, जर्मनी बोलोगे। नई नई भाषा बोलने का मतलब है स्वर्गीय भाषा। कौन सी भाषा? अब देखो, हर जिले, हर गांव, हर शहर, हर देश की अपनी एक अलग भाषा होती है। हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज होती जाती है। आप आगे बढ़ते जाओ, भाषा में बदलाव आता जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस जगह पर हैं, तो हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्वर्ग में प्रभु हिंदी या इंग्लिश या फ्रेंच या जर्मनी तो नहीं बोलते अपने स्वर्ग दूतों के साथ, तो वो तो स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं, है ना। तो प्रभु अपने विश्वास, आपको सुनकर बड़ा अचरज लगेगा, अचंभा लगेगा, प्रभु अपने विश्वास करने वाले लोगों को वो भाषा दे देते हैं जो स्वर्ग में प्रभु अपने दूतों के संग बोलता है ना। ये वरदान है, अद्भुत वो भाषा। और वो भाषा कैसी होती है? सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो वरदान है। वो सिखानी नहीं पड़ती, पढ़नी भी नहीं पड़ती, कहीं सीखनी नहीं पड़ती। बस सिंपल आप विश्वास करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु अपना स्वर्ग उंडेलेगा और आप पे वो भाषा आ जाएगी, आप बोलने लग जाओगे। हालेलुया। कैसे बोल पाओगे? क्योंकि आप स्वर्ग के राज्य में खड़े हो। हालेलुया। आप स्वर्गीय राज्य पे खड़े हो। तो जब आप स्वर्गीय राज्य में हो तो स्वर्ग की हर एक चीज परमेश्वर ने उंडेल दी है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ, ताकि तुम। अब मेरे घर की जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो सामान हो, पैसा हो, ज्वेलरी हो, आपका गाड़ी हो, कुछ भी हो,
हर एक चीज पर मेरे बच्चों का अधिकार है या नहीं? मेरे तीनों बच्चों का। अब कभी ऐसा होगा मेरी बेटी जो परी है, जब वो आए कमरे में तो वो कहे पापा क्या मैं टीवी चला लूं? मैं कहूंगा अरे तेरा घर है, चला ले भाई टीवी, इसमें पूछने वाली क्या बात है ना? बड़ा वाला बेटा बोले मुझे पापा आप कहो तो मैं ये वाले बाथरूम में जाके नहा लूं, ऐसा होगा क्या? अरे उनका घर है, वो जहां मर्जी नहाए, जहां मर्जी खाएं, जहां मर्जी सोएं, जहां मर्जी टीवी देखें। आपके बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, पूछते हैं, पर मेहमान आएगा तो वो आपसे पूछेगा अच्छा मैंने कौन सा बाथरूम यूज करना है, मैंने कहां सोना है। आप जहां बोलोगे आप इस कमरे में सो जाइए, वो जगह चला जाएगा, आप उधर सो जाइए, वो जगह चला जाएगा। परंतु बच्चे तो लड़ेंगे, नहीं मेरा तो यही बेड है, मैंने तो यही करवट पे सोता हूं, मैंने यहीं सोना है, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ही लड़ते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उनका घर है, वो उनका। आपको यही तो सीखना है। अरे स्वर्ग आपका घर है, स्वर्ग की सारी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के राज्य में आ गए हैं तो वहां चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, बंधुआई हो नहीं सकती है। आपको यही बातें तो सीखनी है। और अगर आप ये बातें सीख लेंगे तो शैतान आपके ऊपर कभी भी अज्ञानता का पर्दा नहीं डाल सकता, आपको कभी भी जकड़ कर नहीं रख सकता, पकड़ कर नहीं रख सकता, क्योंकि वो ये जान गया होगा कि अब ये प्रभु की सच्चाई को जानता है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? वे नई नई भाषा बोलेंगे, यानी स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। पहले जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो हम अपने स्कूल के दोस्त जैसे हमें बताते थे वैसे ही तो करते थे। अब मेरे दोस्तों ने बोला नेल्स कुत्ता दिखाई देना, कस के मुट्ठियाँ भींच लियो, कभी कुत्ता काटेगा नहीं। और जब मैं जाता था ना, बैग टांग रखा है और कुत्ता ग्रर कर रहा है, तो कस के मुट्ठियाँ भींच लेनी है पूरी ताकत के साथ। यूँ अब नहीं काटेगा, मार दिया टोटका, मुंह बंद कर दिया, उसकी तरफ देखता हुआ चलता था, धीरे धीरे जाता था, मुट्ठियाँ भींच रखी हैं कस के, और कुत्ता गुरगुर करता रहता था। फिर मैं आके दोस्तों को बताता तो सच में ऐसा हुआ, मैंने मुट्ठियाँ भींच ली थी, कुत्ता गुर्राता रह गया, काट नहीं पाया। क्या टोटका है ये, जबरदस्त है। ऐसी बातें करते थे। और मैं छिपकली से बहुत डरता था। जब मैं घर में आता था ना, कमरे में आता था, पहले चारों तरफ देखता था, पढ़ने से पहले छिपकली तो नहीं है, पर्दे हिलाता था दरवाजे के, खिड़की के, हाँ छिपकली नहीं है। बेड को अच्छे से जांचता था, ऊपर नीचे छिपकली तो नहीं है, फिर बैठता था। यकीन नहीं होगा आपको, जब मैं खूंटी से अपने कपड़े भी उठाता था ना, पैंट शर्ट स्कूल की ड्रेस उतार रहा हूँ, तो शर्ट को पहले यूं करके दूर रखता था, यूं झाड़ता था, सच्ची झाड़ता था, छिपकली होगी तो गिर जाएगी, पहले हल्का हल्का झाड़ता था, देखता था नहीं लग रही, कस कस के झाड़ता था, कस कस के, फिर वो भी नहीं लगती थी, नहीं गिरी। फिर जेबों के अस्तर चेक करता था, कहीं इसके अंदर तो नहीं घुसी हुई, फिर सही में। और फिर ऐसा जब देखता था छिपकली नहीं है, तब शांति आती थी, तब उसे पहन लिया करता था। ये अब छिपकली नहीं है, इतना डरता था मैं। पर अब तो छिपकली पास में हो करके कोई डर नहीं। अब कुत्ता क्या, शेर भी सामने खड़ा हो। अरे डैनियल नबी को भूखे शेरों के सामने 3 दिन के लिए 7 शेरों के सामने रख दिया गया। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। भूखे शेर थे 7, पर खाया नहीं डैनियल को, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिया। कोई जानवर आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसका मुंह बंद कर देगा। हालेलुया। जब हम गली नंबर 113 में रहते थे, तो एक बिजार था बड़ा खतरनाक, संतनगर में घूमता रहता है। वो आते जाते आदमियों पे सिंग मार देता है, खड़ा होगा आराम से, यूं सुस्ती से, कोई बगल से गुजरेगा एकदम से घुमा देगा, सिंग उसे मार देगा। तो हमारे घर के साथ में एक प्लॉट था, वही बिजार वहाँ पर बैठा, और हमारे एक पादरी साहब आए थे, उन्होंने कार लगा दी, मेरे जानकार थे, वो मुझसे मिलने आए, कार लगा दी, और जहाँ ड्राइविंग का दरवाजा होता वहीं पर वो बिजार बैठा, उसका मुंह वहीं पर।
अब वो घुसे तो घुसे कैसे कार स्टार्ट करने के लिए। अब वो आए, मुझे कहते हैं नैल्स भैया ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, बिजार खड़ा ही तो मारेगा पकड़ के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ ना, प्रभु का वचन कहता है कि वे सांपों को उठा लेंगे। प्रभु का वचन कहता है। उन्होंने कहा अरे नैल्स भैया वो बाइबल में लिखा है ना, यहाँ तो असली बात हो रही है, मारेगा पकड़ के। मैंने मन में सोचा ये पादरी किस बात का है, प्रभु के वचन पे ही विश्वास नहीं है। हम जब उसके वचन पर विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रभु ने क्या कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। हालेलुया। आपको प्रस्तुति नहीं देखनी, अरे धरती पर ये बात है, संसार में ये बात है, ये प्रैक्टिकल चीज है। प्रभु का वचन अलग अपनी बात है, बड़ी अच्छी बात लगती है सुनने में, प्रचार करने में, परंतु अप्लाई नहीं हो सकती संसार में। अरे संसार में तो अप्लाई करने के लिए मेरे प्रभु ने बोला है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है, सांपों को उठा लेंगे। मैं बिजार के मुंह के पास गया, मैंने कहा लाओ चाबी दो मुझे। मैं बिजार के पास गया, बिल्कुल उसके पास, मुंह के पास, दरवाजा खोला, अंदर बैठा और वो पादरी देख रहा, और मैंने मोड़ ली कार। वो पादरी हंसी मजाक करते हैं, मैंने कार मोड़ के ले आया। मुझे कह रहा भैया इस सांड से क्या आपकी जान पहचान है क्या, मारा नहीं इसने आपको? मैंने कहा मुझे प्रभु पे के वचन पर विश्वास है। मेरा प्रभु जब डैनियल के सिंगों के मुंह बंद कर दिए थे तो ये बिजार क्या चीज है। हालेलुया। कोई जानवर आपकी हानि नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, नहीं पहुंचा सकता। अब उसे पंगा मत ले लेना चलते वक्त, कहीं डेमो दिखाओ। चर्च से बाहर निकलते हुए दो बहनें कहें देख मैं बिजार से पंगा लूंगी, देख ये मारेगा नहीं। आज भैया बता रहे थे प्रभु बचाएगा हमें, प्रभु इसका मुंह बंद कर, तब तो वो मारेगा मारेगा। अपने आप को खुद रिस्क में मत डालना, तब परमेश्वर नहीं बचाएगा, तब जोखिम। हाँ अचानक अगर आप पे ऊपर कोई विपदा आएगी जानवर से तो परमेश्वर बचा लेंगे आपको। हालेलुया। यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। क्या लिखा है, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। अच्छा कितने लोग, अब ईमानदारी से बताओ, कितने लोग प्रार्थना जब खाना खाने लगते हैं तो खाने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आशीष मांगते हैं? कितने लोग, सच्ची वही हाथ खड़ा करके बताना ईमानदारी से। तो जब आप भोजन के सामने, और जितने लोग नहीं करते, जो लोग करते हैं उनके लिए, और जो लोग नहीं करते वे भी ध्यान से सुने। जब भोजन आपके सामने परोसा जाता है, सबसे पहली बात आप प्रभु का धन्यवाद दें उस भोजन के लिए, उस खाने के लिए। ये खाना आपकी काबिलियत से नहीं आया है, ये खाना मेरे प्रभु के अनुग्रह से आपके तक पहुंचा। नहीं तो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति भी है ना, अपना मन अनुसार खाना नहीं खा पाते, उनको कैंसर हो जाता है गले का, वो खाना ही नहीं खा पाते। उन्हें हाई शुगर हो जाता है, मीठा चावल आलू सब परहेज रखना पड़ता है। मोटे मोटे नरम गद्दों पे नहीं सो पाते क्योंकि उनकी कमर में दुखता है। डॉक्टर कहता है आपको चटाई पे सोना होगा, समतल जगह पे। बड़े डल्लो पिल्लो के गद्दों पे सो गए हो तुम, अब नीचे सो। हालेलुया। ये प्रभु ने अनुग्रह किया कि आप भोजन खा सकते हो, कमा सकते हो। प्रभु का धन्यवाद दो। साथ साथ प्रार्थना में उन लोगों को याद करो जिन तक ये भोजन नहीं पहुंचा, जिनके पास ये खाना नहीं पहुंचा, उन तक परमेश्वर इस भोजन को आप पहुंचाएं। आप उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें याद करें। संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको नहीं मालूम कितने लोग इस समय भूखे हैं, आप प्रार्थना करें उनके लिए। प्रभु आप उन्हें भी भोजन दें परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मुझे दिया। और साथ ही साथ इस भोजन को मैं आपके नाम में शुद्ध कर देता हूं और पवित्र करता हूं। क्या करता हूं मैं? इस भोजन को शुद्ध करता हूं और पवित्र करता हूं। शुद्ध का मतलब हर प्रकार का इन्फेक्शन जा रहा है। हालेलुया। इस भोजन में जो भी केमिकल डला है, किसान केमिकल डालते हैं, फिर गोदाम में रखा जाता है, वहां दवाइयां छिड़की जाती हैं, सब्जियों पे, दालों पे, दुनिया भर का केमिकल लगा है। आपके शरीर में वो गंदगी जा रही है, तभी तो कैंसर बन जाता है,
तभी तो खांसी की समस्याएं बन जाती हैं, तभी तो फेफड़े बीमार पड़ जाते हैं, आपके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, किडनियां खराब हो जाती हैं। सारा गंद केमिकल का आपके अंदर जा रहा है, सारा पॉल्यूशन जा रहा है। कई लोग बोलते हैं मेरे को है ना वो वाला खाना सूट नहीं करता, मैं वो वाला दाल खा लेता हूँ ना पित्त उछल जाता है, दाग बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, अच्छा मैं ये राजमा खा लेता हूँ ना, ये दाल खा लेता हूँ, मुझे गैस बड़ी हो जाती है। मैं ये सब्जी खा लूँ ना, मुझे गैस बड़ी हो जाती है। मैं ये खा लेता हूँ ना, मेरे दर्द हो जाता है। पता नहीं क्या क्या बीमारियां। अरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। हालेलुया। मेरा एक दोस्त था सुनील, जब मैं प्रभु में आ गया, क्योंकि भाई मैं तो खाने का बहुत शौकीन हूं, मेरा एक ही तो कमजोरी है, खाना, कपड़ा नहीं है। दुनिया में अगर एक शौक है तो खाना, अच्छा खाना। तो और वो खाना मुझे कहीं भी मिले, चाहे 5 स्टार होटल में मिले, रेस्टोरेंट में मिले या पटरी पे मिले, मैं कहीं भी खा लूंगा, क्योंकि टेस्टी होना चाहिए भाई, मन को भाना चाहिए वो भोजन। मेरा दोस्त था ना, उसकी माँ डॉक्टर, बाप डॉक्टर, सब, और वो बड़ा हाइजेनिक, सफाई सुथरी करने वाला। मैं कहीं भी कुछ लाता खाता, अरे यार नेल्स पता नहीं कैसे बनाया होगा, किन लोगों ने, हाइजेनिक नहीं है ये, साफ नहीं है, कितने बैक्टीरिया होंगे इसमें, कितनी गंदगी से तू ला रहा है, पता नहीं कितनी डस्ट आ गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। जब प्रभु में आया मेरे साथ, और जब मैंने प्रभु का वचन उसे सिखाया, तो मैंने उसे भी पटरीबाज बना दिया, वो भी पटरियों का खाना खाने लग गया। पहली बार जब मेरे साथ बैठा तो मैंने कहा खा ले, कह रहे नहीं यार पेट खराब हो जाएगा। मैंने कहा देख, जीवन में 2 बातें याद रखियो, ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर और नीचे धरती पर ये भैया जी, हालेलुया, तेरी मदद करने के लिए। तुझे कुछ नहीं होगा, खा। और खाया, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो वो पानी पी लेता था बाहर का पानी नहीं पी सकता था, आरओ का बोतल, बिस्लेरी हाथ में लिए लिए चलता था, सफाई सुथरा बहुत, हर चीज से बचकर चलता था। तो अब आप, जिस समय कोविड भी नहीं था ना, तब वो मास्क पहनता था, रुमाल बांध के चलता था सड़कों पे कि डस्ट ना आ जाए, इतना सफाई से बचता था। और फिर सारा रुमाल उसका छुड़वा दिया, हर चीज छुड़वा दी, और पक्का रेडीबाज बना दिया मैंने उसे। हालेलुया। जो मर्जी खा, कुछ भी नहीं होगा, प्रार्थना करके खा, हर चीज शुद्ध हो जाएगी। कोई तुझे गैस नहीं होगी, कोई पित्त नहीं उछलेगा, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तू प्राणनाशक वस्तु भी खा जाएगा तो भी कुछ हानि ना होगी, क्योंकि विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों में। एक बात बताऊं आपको अनजाने में अगर जहर भी कोई दे देगा ना, जहर भी डाल के उसमें खाने में डाल दे देगा ना, और आप प्रार्थना कर दोगे अगर उस भोजन के लिए, तो मेरा जहर भी कट जाएगा, क्योंकि विश्वास से आप खा रहे हो वो भोजन। कुछ हानि ना होगी, कुछ हानि ना होगी, वो आपको पच जाएगा। कई प्रभु के दासों को लोगों ने बिना बताए खाने में जहर मिला दिया, उन्हें बताया ही नहीं कि खाने में जहर, उन्हें मारना चाहते थे। उन्होंने प्रार्थना करी, खाना खाया, जहर असर ही नहीं किया, सामने वाला देख रहा है मरा क्यों नहीं अभी तक। हालेलुया। कई गवाहियां हैं। नीचे मेरे कमरे में एक फोटो लगा हुआ है, वो उनका नाम है साधु सुंदर सिंह। अब वो प्रभु में नहीं रहे, 125 साल हो गए हैं, और वो सिख धर्म में से आए थे प्रभु में, और 13-14 साल की उम्र के थे तब वो प्रभु में आ गए, और 3 दिन भूखे रहे। और उन्होंने कहा अगर संसार में कहीं ईश्वर है, क्योंकि वो गुरुद्वारे गए, ग्रंथी से उन्होंने पूछा आपने रब को देखा? उन्होंने कहा बेटा रब को तो मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा आप देख पाओगे? कह रहे नहीं देख पाऊंगा मैं। उन्होंने कहा फिर आप ऐसे रब को मानते क्यों जिसको आपने कभी देखा ही नहीं और ना देखोगे? बच्चा था, उसने कहा मैं रब को देखूंगा, और अपने छत पे चला गया, कमरे में बैठ गए, और उन्होंने कहा दुनिया का जब रब कोई अगर है तो मेरे सामने आ जाए, और अगर नहीं है तो मैं कट जाऊंगा। 3 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं रब को। पंजाब मेल मेरे घर के पास से जाएगी, मरूंगा मैं जाके, और बस
प्रार्थना कर रहा था वो बच्चा, और प्रार्थना 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। माँ बाप रो रहे, बेटा खोल दे दरवाजा, खोल दे। मैंने कहा नहीं, मैंने रब से मिलना है। 3 दिन 3 रात अपने आप को बंद कर लिया, और 3 दिन 3 रात समाप्त होने को हो गए। उस सरदार बच्चे ने कहा मेरा टाइम खत्म हो गया, पंजाब मेल आने वाला, मैं कट के मर जाऊंगा। और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मर गया, मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए उसके सामने और कहा, देख मैं मर गया था पर अब जी उठा हूं, मैं सच्चा ईश्वर हूं, मेरा नाम यीशु है, जाकर मेरे नाम के बारे में लोगों को बता। और तब से उस 14 साल के बच्चे ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। गेरुआ, उसने कहा कि मैंने अब इस गेरुए वस्त्र से शादी कर ली है, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा क्योंकि मैंने रब को देखा है। और सारी जिंदगी उन्होंने चप्पल जूता नहीं पहना। उन्होंने कहा मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, क्योंकि जब मैं चलूंगा तो मुझे कंकड़ पत्थर कांटे जो मेरे पैर में चुभेंगे, मुझे याद दिलाते रहेंगे कि मुझे मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। और वो लद्दाख की ठंड में, बर्फ में गए हैं। लद्दाख की ठंड, बर्फ में जब आप जाते हैं तो आपको एक अलग से जूते दिए जाते हैं। अपने जूते आपने पहने हुए होते हैं, साथ में उन दूसरे जूतों में आप पैर डाल के आप चलते हैं। रबड़ के जूते, मोटे जूते होते हैं, क्योंकि बर्फ बड़ी ठंडी होती है। वो व्यक्ति लद्दाख की पहाड़ियों में ठंड में बर्फ में नंगे पैर गए, और कोई जैकेट, कोई कंबल, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गेरुआ वस्त्र और कुछ नहीं। हालेलुया। और उनकी लाश नहीं मिली, उनकी लाश नहीं मिली, बॉडी कहीं नहीं मिली, परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। हालेलुया। जो विश्वास करेगा। मेरे मन में बड़ी तमन्ना थी, जब मैं पंजाब गया तो लुधियाना गया, लुधियाना में उनके गांव गया, गांव में उनके घर गया मैं देखने के लिए साधु सुंदर सिंह का। और मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं वो कमरा देखूंगा जहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिए थे। और वो छत पे मैं गया और वो छोटे से उस कमरे को देखा जहां साधु सुंदर सिंह को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। वो कमरा देखकर मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरा प्रभु यहाँ आया था, मेरा प्रभु इस कमरे में प्रकट हुआ था। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। आप जो विश्वास करेंगे, सारी बात है विश्वास की, आप विश्वास करेंगे तो कुछ नहीं होगा। साधु सुंदर सिंह जब प्रभु यीशु पे विश्वास करने लग गए, उनके परिवार के लोग जमींदार थे पंजाब में, उन्होंने कहा तुम्हारी नाक कटा देगा, हम सिख धर्म के हैं, तू ईसाई बन गया है, उन्होंने कहा तो छोड़ दे बाइबल। उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया है और मैं सारी ज़िंदगी इसका प्रचार करूंगा। उन्होंने साधु सुंदर सिंह को जहर पिला दिया चुपचाप से परिवार के लोगों ने, और रेलगाड़ी में बैठा दिया कि अब ये मर जाएगा। उसे सोता छोड़ दिया, रात के टाइम उसे खाने में जहर मिलाया, उसके बाद वो सो गए। सोने के बाद उन्होंने कहा अब ये सो गया है, इसे जाकर ट्रेन में लिटा देते हैं और अपने आप मर जाएगा, अब ये जहर असर कर जाएगा। मरा नहीं अगला। हालेलुया। प्राणनाशक वस्तु भी खाओगे ना तो भी मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है, उसके राज्य में सामर्थ है। और वो साधु जिंदा रहा, साधु सुंदर सिंह जिंदा रहे। हालेलुया। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। शायद मेरे ख्याल से साधु सुंदर सिंह की गवाही, जिन साधु के बारे में बता रहा हूं, नीचे शायद स्टॉल पर उपलब्ध होगी। आप अगर स्टॉल पर अगर उपलब्ध होगी, आप जरूर उस गवाही की पुस्तक को लीजिएगा, पढ़िएगा। अद्भुत अद्भुत काम प्रभु ने उनके जीवन के द्वारा किए हैं। अगर मैं आपको बताने लग जाऊं, आप सोचेंगे आज तो भैया गप्पे मारने बैठ गए हैं, परंतु सच में जो विश्वास करता है प्रभु में, प्रभु उसके लिए सब कुछ कर सकता है। लिखा है, देखिए आगे वचन में पढ़िए, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या होगा? जो विश्वास करेगा वो बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमारों के लिए कहेगा, बीमारों को बोलेगा, तो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, है ना? तो आप विश्वास करते हो? तो जितने लोग विश्वास करते हैं
वे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास है? दिखाएं डेमो। भाई मुझे तो प्रभु के हर एक वचन पे विश्वास है। हालेलुया। अभी दिखाता हूं आपको, पहले चीज समझा दूं फिर डेमो पे चलेंगे हम। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर? जो विश्वास करेगा वे बीमारों पर क्या रखेगा? हाथ रखेगा, और बीमार लोग क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? चंगे। तो अब से आप मेरे पास मत आना प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि आप रोगी नहीं, खुद डॉक्टर बन चुके हो। अरे अभी दिखाता हूं आपको। हैं? अब से आपके स्थानीय प्रचारक से आप मत बोलना कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी कमर में दर्द है, मेरे यहां दर्द है, मेरी ये बीमारी है। ये प्रार्थना मत करो, क्योंकि आप खुद विश्वास करने वाले हो। हालेलुया। बड़ी अजीब बात लगती है, डॉक्टर को कहे मुझे इंजेक्शन लगा दे जरा। हालेलुया, ये मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर ले। अरे आपको पता नहीं है ये बातें। प्रभु का वचन में यही तो सच्चाई है, आपको ये बातें पता नहीं है, इसलिए अज्ञान हो। तभी तो मैं बोलता हूं प्रभु का वचन पढ़ो, लो, इसे जानो और सीखो। तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आओ तो सिर्फ इस बात के लिए प्रार्थना करो, प्रभु भैया आप प्रार्थना करें कि मैं प्रभु में बढ़ सकूं। आप प्रार्थना करें मैं परमेश्वर को जान सकूं। आप प्रार्थना करें जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं ना मुझे समझ आ सके। ये प्रार्थना मत कराना भैया मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा प्रार्थना करना, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, ये प्रार्थना करना। अरे तुम प्रभु को जान लोगे ना, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हालेलुया। तो विश्वास करते हो? यस। तो जो विश्वास करता है उसमें ये चिन्ह होगा। क्या होगा? चिन्ह होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे।